निकायों में महापौर, नगरपालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण पर लगी याचिका पर अंतिम सुनवाई अब 21 जून को होगी। कोर्ट ने याचिका के बाद 2 नगर निगम मुरैना और उज्जैन व 79 नगर पंचायतों में नियमों के पालन न करने पर आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। साथ ही शासन से जवाब मांगा था। मामले में सरकार की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा गया है कि संविधान अधिनियम की धारा 29 में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष चुने जाने हैं उनके पदों के आरक्षण का अधिकार शासन को दिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जो पद आरक्षित किए जाते हैं वह जनगणना के आधार पर तय किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों को इनसे बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश में अब बच्चों के लिए बनाए गए कार्टून पात्र मोटू पतलू का सहारा लिया जा रहा है ताकि गंभीर विषय को पॉजिटिव तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया जा सके। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मोटू पतलू के पात्र और बच्चों के साथ सेल्फी ली। शासन के प्रयासों के कारण ही अब लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने लगे हैं। राजधानी भोपाल में ही रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए इस अभियान में बच्चों के बीच लोकप्रिय चरित्र मोटू पतलू के माध्यम से आमजन को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किए जाने का प्रयास है। हम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग भ्रम फैलाने वाली खबरों से दूर रहें और वैक्सीन लगवाएं। सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, इसलिए बच्चों के माध्यम से इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। भोपाल और इंदौर समेत सभी जगह अपने क्षेत्रों में वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर करीब 6 महीने बाद कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर आ रही है। इससे 1 साल पहले भी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताने के लिए विधानसभा तक कई वरिष्ठ नेता साइकिल से गए थे। भोपाल में पहली बार पेट्रोल के दाम 104 रुपये 7 पैसे हो गए हैं। करीब 1 साल पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस विधायकों ने भोपाल में प्रदर्शन किया था। एमपी विधानसभा का बजट सत्र में शामिल होने के लिए कांग्रेस विधायक साइकिल से पहुंचे थे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारिया और विधायक कुणाल चौधरी साइकिल से विधानसभा गए थे। हालांकि वे ज्यादा देर साइकिल नहीं चला सके थे। प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई थी। वैक्सीन जिंदगी सुरक्षित करती है, लेकिन ग्रामीणों में इसे लेकर भ्रम की मोटी परत चढ़ चुकी है। बात शाहपुर तहसील के कोहला गांव की है। ये गांव पीएम मोदी की अपील पर सांसद राकेश सिंह ने गोद लिया था। बुधवार को वैक्सीनेशन टीम गांव में पहुंची तो कुछ महिलाएं भड़क गई, वैक्सीनेशन से मना कर दिया। इस परिवार के एक पुरुष सदस्य की पिछले दिनों मौत हो गई थी। परिवार के दिमाग में बैठ गया है कि वैक्सीनेशन के चलते ही यह हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूकता की कमी है। गांव वालों को जागरूक करने गांव-गांव मोटिवेशन टीम भेजी जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को रैपिड रिस्पांस टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित जैन की अगुवाई में टीम कोहला गांव पहुंची थी। टीम एक परिवार में पहुंची। इस परिवार के एक पुरुष सदस्य ने पिछले दिनों वैक्सीन लगवाई थी, जिसकी मौत हो गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट में कोरोना महामारी मामले में स्वतः संज्ञान समेत 14 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट से पता चला है कि 204 वेंटिलेटर इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं। ये स्टोर रूम में ही बंद पड़े रह गए। वहीं कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि निजी अस्पतालों ने जिस तरीके से इलाज के नाम पर मरीजों से लूट की है उसकी ऑडिट करवाई जाए। अब अगली सुनवाई 21 जून को होगी। राज्य सरकार ने 85 पेज की एक्शन टेकन रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की थी। इसके दावों और आपत्तियों पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने प्रदेश में निजी अस्पतालों में इलाज की दरों, सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों की सुविधा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की उपलब्धता, ब्लैक फंगस और कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए किए जा रहे इंतजाम की बिंदुवार सुनवाई की। इस दौरान कई बिंदुओं पर सरकार के दावे पर आपत्तियां उठी। अपेक्स बैंक में अधिकारी के 104 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के आरोप में प्रभारी प्रबंध संचालक प्रदीप निखरा को राज्य सरकार ने हटा दिया है। यह कार्रवाई देर शाम सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निर्देश पर की गई। प्रदीप निखरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर निखरा के रिश्तेदार हैं। बता दें कि प्रदीप निखरा 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। इस मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मंत्रालय सूत्रों
ने बताया कि अपेक्स बैंक ने जनवरी 2021 में कुल 104 विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इनमें से 29 पद महाप्रबंधक, उप प्रबंधक व सहायक प्रबंधकों के हैं। आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में बैंक भर्ती नियमों का पालन नहीं किया गया। दरअसल प्रारंभिक परीक्षा में महाप्रबंधक के 2 पर 2 और सहायक प्रबंधक के 3 पदों के लिए 3 उम्मीदवारों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया था, जबकि बैंकिंग भर्ती नियम के मुख्य परीक्षा में एक पद पर न्यूनतम 5 उम्मीदवार होना चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन ने स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों के वेतन में 2 से 3 हजार की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में की गई। इस संबंध में NHM के संचालक छवि भारद्वाज ने आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार टेक्निकल और मैनेजेरियल कैडर को विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि कर्मचारियों ने मांग की थी कि 5 जून 2018 की नीति के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी की जाए। इनमें संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90% देने की मांग की गई थी। इसे लेकर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद सरकार ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इससे प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को फायदा होगा। कुंदन कछावा बंजारा समुदाय के डेरे में रहने वाला परिवार का एक 16 वर्षीय बालक है। कुंदन मलखंब के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। वह 6 बार नेशनल मलखंब स्पर्धा सहित कलर्स चैनल के इंडियाज गॉट टैलेंट शो में भी अपना खेल प्रतिभा दिखा चुका है। ये खेल प्रतिभा शहर के ऐसे स्थान से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन रही है, जहां के बच्चे अक्सर अपराध की दुनिया में लिप्त पाए जाते हैं या फिर मजदूरी और काम के लिए एक से दूसरे शहर में भटकते हुए जीवन गुजार देते हैं। कुंदन के पिता बन्ने सिंह अपाहिज हैं। वे अपने परिवार को चलाने के लिए एक छोटा सा कंबल बेचने का धंधा करते थे। 5 साल पहले एक दिन सड़क से गुजर रहे थे, तभी एक सड़क दुर्घटना में उनके पैर चले गए। इसके बाद 2 साल तक मां मायाबाई ने मजदूरी कर बच्चों का पालन पोषण किया। कुंदन 8 साल पहले जब वो 4th कक्षा में था, उस दौरान मलखंब एसोसिएशन द्वारा संचालित शिविर में शामिल हुआ था। भारतीय मलखंब संघ के तकनीकी सलाहकार एवं कोच योगेश मालविया ने उसी दौरान कुंदन में खेल प्रतिभा देखी। शिविर के बाद कुंदन ने आना बंद कर दिया तो मालविया ने उसके घर जाकर समझाइश दी और उसे नियमित रूप से मलखंब सीखने के लिए बुलाया। मध्य प्रदेश में बीते 10 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के साथ खुशियों का मानसून 7 दिन पहले ही राज्य में प्रवेश कर गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने दोपहर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है कि मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि दोनों तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बीते 10 दिन से मानसून के लगातार सक्रिय होने के कारण यह एक सप्ताह पहले आ गया है। हालांकि इसके पूरी तरह से 20 जून तक सक्रिय होने की उम्मीद है। 13-14 जून तक मानसून के इंदौर, भोपाल पहुंचने की संभावना है। 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया गया है। भोपाल, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में तथा रीवा, सतना, बैतूल, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में तथा खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, होशंगाबाद, सिंधी और सिंगरौली जिलों में कहीं कहीं